हेलो फ्रेंड्स, माय नेम शरद। आज हम जानेंगे लिनक्स के बेसिक्स कमांड। हैकिंग को सीखने के लिए आप सभी को लिनक्स के बेसिक कमांड की ज़रूरत पड़ेगी। हम यूज़ करने वाले लिनक्स की एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर हम सारे कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। आप लोग काली लिनक्स, उबंटू या फिर कोई भी लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन ओएस के साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम तो शुरू करते हैं लिनक्स के कमांड्स। पहला कमांड है pwd, जो हम प्रेजेंट जिस भी डायरेक्टरी में है उसका पाथ हमको रिटर्न करेगा। यानी कि जैसे हम विंडोज़ को एग्जांपल लेते हैं, जब हम सी ड्राइव के अंदर होते तब C डबल डॉट करके एक पुश का पाथ होता है। लिनक्स के अंदर अलग होता है, उसके अंदर रूट पाथ के अंदर होम, फिर यूज़र का नेम, फिर अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। अब हम जानते हैं ls कमांड के बारे में। ls कमांड यानी लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी हमको शो करता है। जैसे कि हम जिस भी जगह पे हैं वहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स और कौन कौन सी डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है उसकी लिस्ट दिखाएगा। अब cd कमांड चेंज द करंट डायरेक्टरी। हमको किसी और फोल्डर्स के अंदर जाना है तो हम cd का यूज़ करके cd को स्पेस देके उस फोल्डर का नाम या फिर पूरा पाथ डाल देंगे। जैसे ही cd विथाउट एनी पैरामीटर हम डालेंगे तो हमको हमारे मेन फोल्डर यानी कि हम जहाँ पे है वहाँ पे आ जाएंगे। cd डॉट डॉट कमांड, एक कमांड हमारे को बैक टू पीछे की डायरेक्टरी में जाने के लिए यूज़ होता है। जैसे हम डाउनलोड के फोल्डर के अंदर एक दूसरे फोल्डर में है, हमको डाउनलोड के फोल्डर के अंदर जाना है तो हम पूरा पाथ नहीं डालेंगे, उसके बाद cd डॉट डॉट करके हम पीछे आ जाएंगे। हम उसका प्रैक्टिकल देखते। प्रैक्टिकल में हम पहले टर्मिनल ओपन करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको ठीक से दिखे। हम पहला कमांड pwd डालेंगे। देख लीजिए इसमें रूट फोल्डर के अंदर होम में जा रहे हैं। फिर ls कमांड लिस्ट डायरेक्टरी, ये देखिए सारी पाथ आपको दिख रहे हैं। हम अब cd के मदद से अंदर जाएंगे। हम pwd देखिए, आप देख रहे हमारे नाम के आगे डेस्कटॉप आ गया। cd डॉट डॉट हम जहाँ पे थे वहाँ पे वापस आ गए। अब हम जानते हैं दूसरे कमांड्स के बारे में। टच, फिर फाइल का नेम, यानी वो एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करेगा। फिर हम mkdir, यानी कि एक mkdir करके एक कमांड है, उसके मदद से हम फाइल डायरेक्टरी बना सकते हैं। जैसे फोल्डर को क्रिएट करना है तो mkdir स्पेस देके फोल्डर का नाम। cp कमांड कॉपी करने के लिए एक कमांड है। हमको कहीं पे भी कॉपी करनी है अपनी फाइल्स को, तो वो कॉपी करके जहाँ पे भी कॉपी करनी है वहाँ पे या फिर जो भी फोल्डर्स के अंदर वहाँ पे डाल के फिर मूव, उस mv कमांड की मदद से हम कोई भी फाइल्स का रीनेम या फिर उस फाइल को कहीं डेस्टिनेशन पे हम मूव कर सकते हैं। हमको इस फाइल से उस फाइल में लेना हो तो इसलिए rm फाइल यानी रिमूव फाइल, इसके हम rm करके स्पेस दे के फाइल का नाम डाल देंगे तो वो फाइल डिलीट हो जाएंगी। अब देखते हैं हम उसका प्रैक्टिकल। हम पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए mkdir कमांड यूज़ करते हैं। mkdir, फिर हम अपनी डायरेक्टरी का नाम, हम यूट्यूब डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। फिर ls करके हम देखते हैं वो जनरेट हुई। देख लीजिए इसमें आ गई है यूट्यूब करके डायरेक्टरी। अब हम cd कमांड के थ्रू उस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे। हम डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी नहीं क्योंकि ये एम्प्टी डायरेक्टरी है। अब हम टच कमांड के थ्रू एक एम्प्टी टेक्स्ट फाइल बनाएंगे। टेक्स्ट फाइल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। हमने लिनक्स कमांड करके फाइल बना दी। अब देख लीजिए इसके अंदर एक लिनक्स कमांड करके एक डायरेक्टरी जनरेट हो चुकी है।
अब हम उस डायरेक्टरी को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए cp करके और उसका नाम डाल दीजिए, और जहाँ पे भी डालना है वहाँ की हम डेस्टिनेशन डाल देते हैं। ये हमको डेस्कटॉप के अंदर डालना है, तो डेस्कटॉप के अंदर इसको कॉपी कर दिए। देख लीजिए इसके अंदर वो फाइल आ गई है। अब हम देखते हैं उसका पाथ कहाँ पे है, pwd के थ्रू। अब हम उस फाइल को रीनेम करेंगे, लिनक्स कमांड की जगह पे हम दूसरा नाम उसका बना देंगे। thesis.txt। ये देखिए आप यहाँ पे नाम चेंज हो चुका है। अब हम उस फाइल को कहीं और पे मूव कर देते हैं, हम उसको डेस्कटॉप पे ही मूव कर देते हैं। अब हम डेस्कटॉप वाले फोल्डर के अंदर चले जाते हैं, डॉट डॉट के थ्रू पीछे आके फिर डेस्कटॉप के अंदर चले जाएंगे। ये देखिए वहाँ पे वो this_is.txt आ चुकी है। अब हम उस फाइल को रिमूव कर देते हैं। अब देखिए वो लिनक्स वाली फाइल जो है, लिनक्स कमांड वाला जो फाइल है वो रिमूव हो चुका है। अब हम this_is वाली फाइल को भी रिमूव कर देते हैं। देख लीजिए वो भी डिलीट हो चुके हैं। अब हम दूसरे कमांड सीखते हैं जिसका नाम है कैट कमांड। कैट कमांड हमको डिस्प्ले कराते हैं पूरा टेक्स्ट जो हमारी फाइल्स के अंदर है, जो हमारी txt फाइल है या फिर कोई कोडिंग की फाइल है, उसका हमको डेटा रिटर्न करता है। और फिर मोरे फाइल, मोरे कमांड के थ्रू भी हम देख सकते हैं इसमें और कैट कमांड के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ये मोरे कमांड्स हमको एक ही पेज के अंदर दिखाएगा और कैट कमांड पूरा डेटा एक साथ प्रिंट करके हमारे कमांड लाइन पे आ जाएगा। नैनो कमांड जिसको हम कमांड लाइन के थ्रू हम जैसे नोटपैड में एडिट करते हैं, वैसे नैनो के थ्रू हम इसके अंदर भी हम टेक्स्ट या वैसे एडिट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं उसका प्रैक्टिकल। पहले हमारे पास जो भी एग्जिस्टिंग फाइल है उसको हम एडिट करते हैं। ls के थ्रू हमारे पास जो भी डेस्कटॉप के ऊपर फाइल्स है वो दिख रही है हमको। कैट के थ्रू हम देख लीजिए हमारा पूरा टेक्स्ट आ गया कमांड लाइन के ऊपर। अब हम मोरे कमांड के थ्रू देखेंगे उसमें किस तरीके से हमको डिस्प्ले होता है डेटा। मोरे स्पेस देके हम उस फाइल का नाम डाल देंगे। ये देखिए आपको ये नीचे करने के लिए ये सब दिखा रहा होगा और इसके अंदर भी वैसे ही आ चुका है, देख लीजिए। अब हम नैनो कमांड्स टच कमांड की मदद से हम एक एम्प्टी फाइल जनरेट कर देते हैं touched.info.txt। फिर हम नैनो कमांड के थ्रू हम उसके अंदर थोड़ा बहुत लिखेंगे जिसके थ्रू आपको पता चलेगा किस तरह के यूज़ करना है। आप नीचे देख लीजिए हेल्प, एग्जिस्ट, रीड, वेयर इज, रिप्लेस, कट, पेस्ट। इसके लिए कंट्रोल और वहाँ पे जो भी लेटर है उसको पेस्ट करेंगे तो वो चीज़ खुल जाएगी। जैसे आपको उसके अंदर पेस्ट करना है तो कंट्रोल V दीजिए। आपको कोई कमांड किसी भी लाइन के ऊपर जाना है तो कंट्रोल G दीजिए। हम कंट्रोल X की मदद से इस फाइल को बाहर निकलेंगे और सेव करने के लिए S दबाएंगे। N दबाएंगे तो फिर हमारी फाइल सेव नहीं होगी। देख लीजिए ये सेव हो चुकी है।
अब मोरे के थ्रू भी हम देख लीजिए, इसके अंदर देख लीजिए सेम डेटा आ रहा है, कैट के जैसे ही आ रहा है।